पर जाने क्या हो गया। ओ प्यारी गोरी धन में तेरा जब से देखा तुम्हें लगा क्या हो गया। जब से देखा तुम्हें हो गया। ए प्यारी गोरी धन में तेरा क्या बात है। मैया कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू ओए। कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू ओए। कामी अंधो रात दिन यज्ञ बुद्धि कई सब होय मेरे दादा बुद्धि कई सब होय। पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भयानक ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो कागा सब तनु खाइयो। कहाँ चली टिफिन लेके? बैठ जाओ 10 मिनट और हैं। ऐसे ही कितनी समझदार है वो मैया रे। ए कागा सब तनु खाइयो सुन सुन खाइयो मेरो मांस। दो देना मत खाइयो ठाकुर मिलन की आस मोरे दादा हो मिलन की आस। बंधुओं यहाँ उत्तम ने जवाब दिया हम तुम्हें बाद में देखेंगे, पहले तुम्हारे पिता को ही देख ले। वहां से चले जाए के पहुंचे तो कुबेर के यक्षों ने उत्तम को मार दिया। उत्तम जब मारे गए तो ध्रुव को पता चला। जैसे ही ध्रुव को खबर लगी वैसे ही धावा बोल दिया। पूतने अकेले ही लड़कर शत्रु का दिवाला फोड़ दिया। ध्रुव और कुबेर आमने सामने आ गए। ध्रुव के बाबा का नाम है मनु। मनु के पिता हैं ब्रह्मा। जाकर के रोका और जवाब दिया कि हे लाला क्रोध पाप का जड़ होता, अब और किसी का क्या लोगे। इस क्रोधाबल में हे लाला अपनी ही शक्ति जला लोगे। मेल मिलाप करवाया। बांस से ध्रुव हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं।
राज्य संभाला, वहीं पर उनके लिए विमान आया है। विमान में बैठ करके परीक्षित सुना रहे श्री सुखदेव भगवान की। ध्रुव जब बैकुंठ धाम पे पहुंचे तो विचार किया पूरा परिवार बैकुंठ में है, हम भी तो देखें। भगवान ने वही उत्तरी दिशा में स्थापित कर दिया, जिसे हम और आप बोलते हैं ध्रुव तारा। एक बात और, जिस व्यक्ति को 6 महीने से ध्रुव तारा दिखाई न दे तो समझ लेना उसकी मौत नजदीक आ गई। बंधुओं, यहां कहते हैं कि बड़े बड़े संत, बड़े बड़े विद्वान आए और चले गए। भगवान ने ऐसे ऐसे संतों को, और दादा एक बात और बता दें, पहले के संत भी ऐसे थे जिन्हें हर एक चीज में भगवान दिखाई देते थे। एक नामदेव नाम के संत हुए, उन्हें हर चीज में भगवान दिखाई देते थे। एक बार रोटियां बाहर रख गए और सब्जी और घी लेने अंदर चले गए, तब तक एक श्वान आया। श्वान ने वो रोटी उठाई और दबा के मुंह में भागा। नामदेव जी उसके पीछे पीछे घी का कटोरा लेके भाग रहे। बोले अरे प्रभु क्या कर रहे हो, रूखी रूखी खाओगे, घी तो लेते जाओ, ये अकेले अच्छी भी नहीं लगती। जितने भी सीधे थे उतनी उनकी पत्नियां झगड़ालू थी। एक बार नामदेव की पत्नी ने कहा कि जाओ, आप बाहर जा रहे हैं खेतों की तरफ तो गन्ने लेते आना। नामदेव जी गए, गन्ने लेके आए। गठरी बड़ी थी, लौट के आ रहे थे, रास्ते में बच्चे मिल गए। बोले एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। एक और मिला, एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। एक और मिला, एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। जब तक नामदेव जी घर पे आए तब तक इतनी बड़ी गठरी में एक गन्ना हाथ में रह गया। नामदेव जी की पत्नी ने एक गन्ना हाथ में देखा, आग बबूला हो गई। बोले इधर आओ। बोलिए क्या है? गन्ना, इधर लाओ। वो हाथ में गन्ना पकड़ो और नामदेव जी की खोपड़ी पे मारो। अब एक गन्ना के 2 टुकड़ा हो गए। नामदेव जी इतने सीधे से संत मुस्कुराए कि बोले भाई तो हम रास्ता भर सोच रहे जो एक गन्ना हम खाएंगे कि तुम खाओगी, तुम खाओगी कि हम खाएंगे। अब जगह एक के 2 हो गए, एक तुम खाओ और एक। ऐसे ऐसे संत हुए। और ये सत्य भी है, जितना गृहस्थी में फंसते जाओगे उतनी तकलीफ में रहोगे। जितना देखोगे मेरा बच्चा, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये वो है, ये है। लिखा है, विद्वान लिखते हैं, अरे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान के तो सुख राजा कुमारी। अरे राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे तो सुख इंद्र कुमारी। अरे इंद्र कहे शिव वृंश सुखी, शिव वृंश कहे सुख विष्णु कुमारी। अरे भैया भगवान वजन, ए वीरन भगवान वजन विन, है दुनिया में सब जीव दुखारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे तो सुख राजा कुमारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुमारी। कितना भी कोई भी कह ले कि मैं सुखी, मैं सुखी, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभु के चरणों के अलावा किसी को प्रेम नहीं करता वो सबसे सुखी है दुनिया में। बोलिए गोविंद भगवान की। कल
जो कथाएं होंगी उस सुबह की बेला में भक्त प्रहलाद, राजा वली, सबसे पावन चर्चा होगी राजा हरिश्चंद्र की।